नमस्कार, न्यूजारी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज आपके लिए चल रहे हैं इस अंक में एक दूसरी खबर की ओर, जो खबर की आज इस खबर को लेकर के पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं। आप समझते हो कि युद्ध की बात करेंगे तो युद्ध के साथ साथ सोने चांदी के भाव को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 24 दिन का युद्ध हो गया। 24 दिन के अंतर्गत जहां 24,000 सोना सस्ता हुआ है, वहीं 65,000 चांदी सस्ती हुई है। आज 12,000 सोना टूटा है, दाम नीचे गिरा है, और 31,000 चांदी सस्ती हुई है। तो अगर चुनाव इस तरह युद्ध होता रहा तो युद्ध के कारण सोना चांदी में गिरावट आ रही है, लेकिन और चीजें महंगी हो रही हैं। इसका कारण क्या है, पूरा विस्तृत ब्यौरा रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे आप देखें पूरी रिपोर्ट और खबर साथ बने रहें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें। अपना सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मुझे और मेरे इस प्रयास को मैं अपना आकलन कर सकूं। मेरा प्रयास कितना सही है, कहाँ तक मैं आपके बीच में अपनी बात पहुंचाने में सफल हो रहा हूं। अपनी बात मतलब कि जो न्यूज है, सूचना के देने का काम जो मैं कर रहा हूं, इसको लेकर मैं आपसे अपना एक फीडबैक चाहता हूं। तो मेरे बारे में फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे, अब मेरे साथ किस तरह प्यार बनाए रखेंगे। आगे आपको पूरी विस्तृत रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं। सोने में आज 12,000, चांदी में 31,000 गिरावट। ईरान जंग से 24 दिन में सोना 24,000 सस्ता और चांदी 65,000 नीचे आई है। आप आज की रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। अमेरिका, इजराइल की ईरान से चल रही जंग के बीच सोने चांदी कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 12,077 रुपये घटकर 1,35,000 रुपये पर आ गई है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 साल में सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। इसके पहले इतनी कीमत कभी नहीं गिरी थी। आपको बता दें कि वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 30,864 रुपये घटकर 2,01,000 रुपये पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 2,32,000 थी। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 24 दिन में 23,956 यानी कि लगभग 24,000 और चांदी 65,200 रुपये सस्ती हुई है। यह एक अच्छी खबर है देशवासियों के लिए। आपको बता दें कि सोना एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में ईंधन और भारी सुरक्षा का खर्च आता है। आयात केंद्रों से दूरी बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय दाम बढ़ जाते हैं। दक्षिण भारत जैसे इलाकों में खपत ज्यादा, करीब 40% होने के कारण ज्वेलर्स भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। इससे मिलने वाली छूट का फायदा ग्राहकों को भी कम दाम के रूप में मिलता है। हर राज्य और बाहर से आने वाले ज्वेलरी एसोसिएशन, जैसे तमिलनाडु में मद्रास ज्वेलर्स एसोसिएशन होते हैं, वे संगठन स्थानीय मांग और सप्लाई के आधार पर अपने इलाके के लिए सोने का रेट तय करते हैं। आपको बता दें ज्वेलर्स ने अपना स्टॉक किस रेट पर खरीदा है, यह भी अब मायने रखता है। जिन ज्वेलर्स के पास पुराने और सस्ते रेट पर खरीदा हुआ स्टॉक होता है, ये ग्राहक से कम कीमत वसूल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोने में इस साल की शुरुआत में तेजी दिखी थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मुनाफा वसूली और वैश्विकीकरण में इसकी गिरावट आई है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2025 के बाद से 1,33,000 और ऑल टाइम 29 जनवरी 2026 तक 1,76,000 सिर्फ एक महीने में भारी उछाल। जहां 31 दिसंबर 2025 को 1,33,000 पर सोना रहा, वहीं 29 जनवरी को 1,76,000 पहुंच गया था। इतना बड़ा उछाल हुआ था। आपको बता दें कि अपने उच्चतम स्तर से सोना अब तक 41,000 सस्ता हो चुका है। 76,000 से 41,000 सोना नीचे गिरा है। और वहीं बता दें चांदी में सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह अपने ऑल टाइम हाई से बहुत तेजी से नीचे आई है। बता दें 31 दिसंबर 2025 को यहाँ 2,30,000 प्रति किलो सोना था, वहीं 29 जनवरी को सोने का दाम 3,86,000 तक पहुंच गया था। ऐतिहासिक बढ़त माना जा रहा है। लेकिन 53 दिन में चांदी 1,84,000 रुपये सस्ता हो गई है। आमतौर पर जंग के माहौल में सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें
कि अगर जंग के हालात पैदा होते हैं, जंग होता है तो उसमें सोने चांदी के दाम भी बढ़ते हैं। लेकिन यह अपवाद है कि इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट जंग के कारण निवेशक जोखिम न लेना नहीं चाह रहे हैं। वे अपने गोल्ड और सिल्वर को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अनिश्चितता के समय उसके पास लिक्विड मनी रहे। जनवरी में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए बड़े निवेशकों ने ऊंचे दामों पर अपनी होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतें गिर गई। अमेरिका में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाने से भी कीमती धातुओं की चमक थोड़ी फीकी हुई है। कमोडिटी एक्सपर्ट के अनुसार सोना चांदी के दाम में आगे भी एक गिरावट जारी रह सकती है। ऐसे में निवेशक को अभी सोने चांदी में निवेश से बचना चाहिए। यह जहाँ तक इनका मानना है, जो सोना चांदी के एक्सपर्ट हैं, इन लोग मानना है। आपको बता दें कि हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें, यह आपको सुझाव दिया जाता है भारत सरकार द्वारा कि हर समय आप जो हॉलमार्क BIS का जो हॉलमार्क है वही सर्टिफाइड गोल्ड है, वही खरीदें। ये नंबर अल्फा न्यूरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे AZ4524। हॉल मार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। सोने का यही सही वजन और खरीदने के दिन उनकी कीमत कई सर्सेज जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आपको बता दें कि असली सिल्वर चुंबक से कहीं चांदी की बात कर दूं तो चांदी की जो है पहचान होती है वो असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो वह फेक है। जो चांदी अगर चुंबक में चिपक जाए तो वह जान लीजिए चांदी नहीं है। सिल्वर पर बर्फ रखें, असली सिल्वर पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी। अगर नकली सिल्वर है, चांदी है, गंध नहीं होती है तो फेक में कापर है जैसी गंध आ सकती है। चांदी को सफेद कपड़े में रगड़ें, अगर काला निशान आ जाए तो असली है। मान लीजिए लोग सोचते हैं चांदी रगड़ने में काला हो जाता है, नकली होता है, तो ऐसा नहीं है। जो ये एक्सपर्ट मानते हैं कि चांदी को सफेद कपड़े में रगड़ें, अगर काला निशान आ जाए तो चांदी असली मानी जाती है। आपको बता दें कि भारतीय परिवारों के पास मौजूदा कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी 450 लाख करोड़ के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल 4.1 ट्रिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख रुपए की GDP से भी ज्यादा है। सोने की कीमत में रिकॉर्ड हाई स्तर पर होने के कारण ऐसा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अभी सोने की वैल्यू 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4500 प्रति औंस करीब 28 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। रुपए में इसे बदले तो इसकी वैल्यू मूल्य 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की आंकी जा रही है। वैल्यू जो इसकी है 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब आंकी जा रही है। सोना चांदी हमारे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि यह अपने प्रतिष्ठा से, इज्जत से जुड़ी हुई मानी जाती है कि सोना चांदी शादी विवाह में अगर किसी के चढ़ावे में सोना कम गया, चांदी कम गया तो महिलाएं प्रोपेगेंडा करती हैं और आमतौरों पर उसको अच्छे नहीं मानती। इसलिए यह जो है यह एक मान लीजिए कि सामाजिक मर्यादा के रूप में भी सोना चांदी को रखा जाता है। और इसी को लेकर मैं आपसे खबर बता रहा हूँ। आमतौर पर माना जाता है कि जब किसी संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर महसूस करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। इसे वेल्थ इफेक्ट यानी धन का प्रभाव कहते हैं। हालांकि एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट इसके उलट दावा करती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं, क्योंकि लोग इसे बेचते नहीं हैं, इसलिए कीमतों को बढ़ने का उनकी रोजमर्रा की खपत या खरीदारी में कोई खास असर नहीं पड़ता। आपको जैसे बताया कि शादी ब्याह के मौके पर लोग सोना देते हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, बहू को, बेटियों को सोना देना शुभ माना जाता है और इसी से जुड़ा हुआ है। तो मेरा यह खबर बताने का मकसद यही था कि सोना की लागत दाम में
गिरावट हो रही है। तो दाम में गिरावट हुआ है या युद्ध के कारण हुआ है। लगातार ऑल टाइम सोने और चांदी में गिरावट को सुखद माना जा रहा है। और इसी तरह सोना चांदी का दाम भाव गिरता रह जाए तो पुराने रेट पर आ जाए तो मध्यम वर्गीय सब कुछ महसूस करेगा। और सोना और चांदी को भी सस्ता होना चाहिए और वो सस्ता होगा, क्योंकि इसी रिकॉर्ड स्तर पर नहीं रहेगा। सोना चांदी 1 लाख के अंदर आएगा। अपने पुराने दर पर तो रेट पर तो नहीं उम्मीद है आने की, लेकिन 1 लाख लोग जानकार बता रहे हैं कि 1 लाख के अंदर सोना आएगा। चांदी भी अपने उसी ऊंचाई पर जितना में था उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रह सकता है, लेकिन जो हाई में चल रहा है इस समय 2 लाख से कम में होगा। यह खबर मेरा बताने का मकसद यही था कि आपको जानकारी दे दें सोना चांदी के भाव कितना तेजी से गिरा है, कितना तेजी से चढ़ा है और इसका असर क्या है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।